क्विकली बिकॉज आई वांट टू मूव ऑन टू फ्रांस. मशरक़ वस्ता के हवाले से हमने बात की थी कि लग ऐसे रहा है कि ट्यूसडे को टिलरसन साहब ने कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी दी विच शी इज़ रिक्वायर्ड टू डू बाय लॉ कि ईरान जो है वो क्या कर रहा है. उन्होंने कहा जी कि वो अभी तक मामला ठीक है. वेंसडे को कहा कि नहीं जी वो प्रोवोकेशंस और हैं, टेररिज्म दिस दैट एंड द अदर. ट्रंप साहब की तरफ से भी आ रहा है और वो बात हो रही थी कि रिव्यू होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उनको एहसास हुआ कि इतनी आसानी से ये नहीं, यू कांट यूनिलैटरली गेट आउट ऑफ दिस बिकॉज इट्स अ मल्टीलैटरल अरेंजमेंट. मैटिस साहब जो है वो आए, सऊदी अरेबिया, देन इजिप्ट, देन इजराइल, देन कतर, देन जिबूती. चलें जिबूती को एक साइड पर निकालें, बाकी और वहाँ पे कहा कि एंड देयर इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस, ये जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस फॉर फाइटिंग टेररिज्म जो बनी, और राहील शरीफ साहब जो हैं वो उसके सरबराह. सो ये एक is this the Sunni world sort of getting together and the Americans are throwing its weight behind this? मुझे यही लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता जो है वो प्री ओबामा पीरियड में जा रहा है जहाँ तक पॉलिसीज़ का ताल्लुक है. और उसका बुनियादी मतलब ये है कि वो जो एक क्रेसेंट की हम बात करते हैं, या जो बेसिकली गल्फ स्टेट्स और सुन्नी मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट्स हैं या रियासतें हैं कम अज़ कम, वो ईरान के ख़िलाफ़ जो हैं अपने आप को देखती हैं और ईरान को किसी तरह बॉक्स में रखना. ईरान की जो पावर प्रोजेक्शन है मिडल ईस्ट में उसको चेक करने की कोशिश की, बिकॉज ईरान की पावर प्रोजेक्शन इज वेरी क्लियर. देखिए हमेशा से है. दूसरी बात यह है कि अब ईरान 20, 25, 30, 40 साल सैंक्शंस के बाद वो सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को, और उनकी पावर प्रोजेक्शन जो है वो उन्होंने दिखाई भी है, नॉट इन द मोस्ट पॉजिटिव वे, लेकिन बहरहाल हुई है. तो अगर आप सऊदी अरब हैं या अगर आप ये छोटी रियासतें हैं कतर, बहरीन वगैरह, जहाँ पे बुनियादी तौर पे आप रिजीम्स हैं जो चला रहे हैं मुल्कों को, तो आपको उससे बड़ी थ्रेट कोई नहीं हो सकती. तो मुझे लगता है बिल्कुल वही स्पेस है. और अमेरिका और सुन्नी इत्तेहाद अगर आप इसको कह लें, और इजराइल ख़ास तौर पे, क्योंकि ईरान से जो डेंजर है वो सुन्नी रिजीम्स को भी है और इजराइल को बहरहाल वहाँ, तो ये एक बिल्कुल प्री ओबामा सिंड्रोम में जा रहे हैं. हाँ, अब वो जो डील है ईरान से अमेरिका की, वो जैसे आपने कहा वो ऐसे नहीं है कि वो कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ईरान का जो एक पर्सपेक्टिव बन रहा था, शायद ओबामा साहब के वक्त तो ये भी ख्याल किया जा रहा था, तनकीद हो रही थी कि ये ईरान को इस्तेमाल अब कर रहे हैं, या ईरान के साथ जो है सऊदी अरेबिया, इजराइल, उन्होंने बिल्कुल खुल के ये बात की थी. वो मेरा ख्याल है अब रिवर्स हो रहा है. और उसमें पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, देखिए मेरे नज़दीक पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में दोनों तरह से हारता है. अगर आप एक तरफ चले गए तो ईरान आपका हमसाया है, आप ये मामला नहीं कर सकते कि पहले ही आपके तमाम हमसाए चीन के अलावा आपसे नाराज़ हैं तो एक और. दूसरी तरफ यह है कि आप बिल्कुल अपने आप को अलहदा करते हैं, तो बहरहाल एक ताल्लुक है सऊदी अरब बाकी ममालिक से, अमेरिका का भी उस पर असर रसूख है. तो आप एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंसे हुए हैं. लेकिन मुझे कम अज़ कम नहीं नज़र आता कि ये जो अलायंस है, आप मेरे से बेहतर समझते हैं फौजी स्ट्रैटेजी वगैरह, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये अलायंस क्या कर सकती है. वो कल बात हुई है कि इसका ना तो अभी पता है कि इसका फोर्स हेडक्वार्टर की कॉम्पोजिशन क्या होगी, फोर्स कन्फिगरेशन का नहीं पता, ये नहीं पता कि ये बंदे कहाँ से आएंगे, इसका ऑपरेशनल मैंडेट क्या होगा. अगर ये इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ है तो दहशत गर्दी और IS और दूसरे ग्रुप्स तो वो तो हो रहा है इराक में और शाम में, वहाँ तो आप जा नहीं रहे. सो ये तो नहीं है कि कहीं यमन तक आप महदूद होकर रह जाओगे. यमन की बात आ जाए तो फिर उसमें हमारे लिए क्या होगा. सो द मल्टीपल क्वेश्चंस यार.